और आतंकी शाहीन पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में था वो। लड़कियों को मानव बम बनाने का मकसद सामने आ रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है, मुस्लिम लड़कियों को तैयार करना था। शाहीन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। व्हाट्सएप चैट से ये जानकारी मिली है। ऑपरेशन का मिशन काफिर कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था मुजाहिद जंगजू। तो अभी की बहुत बड़ी खबर है, आतंकी शाहीन पर एक बहुत बड़ा खुलासा। मानव बम बनाने की तैयारी में थी ये, यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाने थे। लड़कियों को मानव बम बनाने की ये पूरी कोशिश थी। मुस्लिम लड़कियों को बरगलाया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और ये बड़ा खुलासा व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ है। विशाल रघुवंशी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। विशाल, क्या और जानकारी इस मिशन काफिर को लेकर? और देखिए, बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि जो शाहीन थी वो ना केवल यहाँ पर पूरा ऑपरेट कर रही थी, बल्कि वो मानव बम भी बनाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने 3 कैटेगरी में अलग अलग महिलाओं को, और जो मुस्लिम महिलाएं और युवतियां थी, उनको टारगेट किया था। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। और सबसे बड़ी बात है, मानव बम का जो कोडवर्ड था वो जो है मुजाहिद जंगजू जो है रखा गया था। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर उसने उन लड़कियों को टारगेट किया था, मुस्लिम लड़कियों को, जो 14 साल से 18 साल की थी, जिनका ब्रेन वॉश बहुत आराम से किया सकता था। इसके साथ साथ जो तलाकशुदा महिला थी मुस्लिम, और जो अपने बच्चों से, पति से दूर रहती थी, उनको टारगेट किया गया था, ताकि उनको जो है आराम से जो है उनका ब्रेन वॉश करके मानव बम बनाया जा सके। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि शाहीन के संपर्क में कौन कौन सी महिलाएं आ चुकी थी, क्योंकि देखिए अभी तक ये बात निकल के आ रही थी कि शाहीन जो है कोशिश कर रही थी, कैंप बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मानव बम भी बनाने की तैयारी कर रही थी। ये जानकारी सामने आई है उसके व्हाट्सएप चैट से। तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली जानकारी है, और जांच एजेंसियां अब इसी कड़ी में जांच कर रही हैं, क्योंकि लगातार शाहीन लखनऊ, कानपुर, तमाम जगहों पर आती जाती रही है। तो ऐसे में उस वर्ग की जो मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां थी, उनको कैसे उसने टारगेट करने की प्लानिंग की थी, कौन कौन अगर उसके टारगेट हुए थे तो कौन ये महिलाएं थी। तो स्लीपर सेल के तौर पर ये मानव बम बनाने की पूरी तैयारी जो है वो की जाती थी, और इसीलिए वो विस्फोटक जमा करने के लिए लगातार कह रही थी। मतलब साफ है कि उसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी, उसके मंसूबे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। बिल्कुल, ये महिला कितनी खतरनाक थी, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि ये मानव बम बनाना चाह रही थी, और कई लड़कियां इसके संपर्क में थी भी। ऐसे में तो विशाल, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन लोगों के बारे में पता चले, क्योंकि ऐसे लोग जिनका ब्रेन वॉश इसने किया होगा, सुसाइड बॉम्बर के तौर पर जिन्हें तैयार कर रही होगी, उनके बारे में पता चलना बहुत जरूरी है। देखिए, यही सबसे बड़ी अब चैलेंज है जांच एजेंसियों के सामने, क्योंकि वो जिसके संपर्क में आई थी, कौन कौन लड़कियां उसके संपर्क में आ चुकी थी या आने वाली थी, और किसके माध्यम से ये लड़कियां उसके संपर्क में आ रही थी। और सुसाइड बॉम्बर जो बनाने की बात आ रही है कि ये एक बड़ी प्लानिंग थी, और अगर ऐसे में वो कामयाब हो जाती तो शायद ये कह सकते थे कि एक बड़ा जो हमला है, जो आत्मघाती हमला कहते हैं उसको, जिसको सुसाइड बॉम्बर बन करके जो कराया जाता है, वो कराने की तैयारी थी। इसका मतलब कि वो साफ था कि वो इस तरह के जो है मानव बम बनवाती, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर उनका प्रयोग करती, ताकि एक साथ कई जगहों पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देती। आपके पास